Dear students, today we are study about the embedded system. Now first we will see that what is the embedded system कि embedded system क्या होता है and what are the different characteristics of the embedded system. Embedded system is a combination of computer hardware, software designed for a specific function or functions within a larger system. The system can be programmable or with fixed functionality. Means it is a combination of the computer hardware and a software designed for a specific purpose, and we can program it according to the requirement. Now, what is the system? First, we come to the system. System is an arrangement in which all its units assemble work together according to set of rules. जो हमारा एक सिस्टम होता है उसमें उस सिस्टम की सपोज ये हमारा एक सिस्टम है, इस सिस्टम के जितने भी सब पार्ट हैं और जितनी भी इसमें यूनिट होंगी, सपोज दैट इज द यूनिट नंबर 1, दैट इज द यूनिट नंबर 2, that is the unit number third, or we can say these are the sub part of the system. So they work together according to set of rules. अलग अलग वर्क नहीं करते ये. इसी तरह से जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं, एक वॉच है हमारा, ये जो टाइम डिस्प्लेइंग सिस्टम, जो हमारी एक वॉच है वो हमारा एक टाइम को डिस्प्ले करने के काम में आती है, घड़ी. और इसके जो कंपोनेंट है फॉलो ए सेट ऑफ रूल्स टू शो द टाइम. अगर वो रूल को फॉलो ना करेंगे तो हमारा क्या होगा, घड़ी में कभी भी कोई भी टाइम हमारा बता सकती है घड़ी. तो जब इनमें रिदम ब्रेक हो जाता है तो हम क्या देखते हैं कि हमारा जो मूवमेंट है, जब बैटरी हमारी खराब हो गई तो घड़ी का जो सुई है वो घूमना बंद हो जाती हैं. तो सारे पार्ट्स को आपस में टुगेदर वर्क करना है एक रूल्स के अकॉर्डिंग. तो एम्बेडेड जो हमारा सिस्टम होता है, जैसा कि अभी हम देख रहे थे, कैन बी थॉट ऑफ एज ए कंप्यूटर हार्डवेयर सिस्टम हैविंग सॉफ्टवेयर एम्बेडेड इन इट. हार्डवेयर के अंदर अगर हम सॉफ्टवेयर को इनबिल्ट कर दें तो हमारा ये एक तरह से एम्बेडेड सिस्टम हो जाएगा. जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, एम्बेडेड का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एम्बेडेड. जो हमारा इम्पोर्टेंट वर्ड यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं, और ये हमारा आजकल लेटेस्ट सिस्टम है जो हमारे एम्बेडेड सिस्टम यूज होते हैं. तो एम्बेडेड का मीनिंग होता है समथिंग दैट इज अटैच्ड टू अनोदर थिंग. कोई ऐसी चीज जो दूसरी चीज से अटैच्ड है, जैसे कि हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आपस में अटैच्ड होते हैं. और वी कैन से ए एम्बेडेड सिस्टम इज ए माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम. इनमें हम माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर भी यूज कर सकते हैं, डिजाइन टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क. For example, a fire alarm system is a embedded system. It will sense only smoke. ये हमारा केवल स्मोक को सेंस करता है फायर अलार्म सिस्टम. So that is a embedded system for a particular task. If I can tell you the I tell you the architecture of the embedded system. So you can say it contains the hardware, important part, then operating system होना चाहिए हमारे पास, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड देन देयर शुड बी द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. इनका जो कॉम्बिनेशन होगा दैट इज कंबाइंडली कॉल्ड द आवर एम्बेडेड सिस्टम. ये हमारा कंबाइंडली एम्बेडेड सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है. there should be hardware operating system and application, particular application software. So we can say there are the three main important part of a embedded system. are it has hardware, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, इसमें हमने बताया it has application software हो गया, हमारा हार्डवेयर हो गया,
इट हैज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारा एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम भी होना चाहिए, RTOS, ये हमने यहाँ पर लिखा है कि हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा दैट सुपरवाइजेज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड प्रोवाइड द मैकेनिज्म to let the processor run a process as per scheduling by following a plan to control the latencies, जो कि एक पर्टिकुलर रूल के अकॉर्डिंग इस हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने की परमिशन देता है। That these are the three important part which make the our embedded system. तो we can make the, अगर हमसे ब्रीफ में पूछा जाए, it is the important diagram, हम इसको बना सकते हैं। We can say our combination of hardware, application, software, operating system, real time operating system, इन सब का जो कॉम्बिनेशन है ये हमारा क्या हो गया, दैट इज द एम्बेडेड सिस्टम। और स्मॉल स्केल एम्बेडेड सिस्टम मे नॉट हैव RTOS, अगर छोटा है तो जरूरी नहीं कि RTOS हमारा हो ही। तो वी कैन से, हम एक इसकी नई डेफिनेशन हम दे सकते हैं, वी कैन डिफाइन एन एम्बेडेड सिस्टम एज ए माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सॉफ्टवेयर ड्राइवन एंड रिलायबल रियल टाइम कंट्रोल सिस्टम। क्या डेफिनेशन दी हमने, आप इसके हर वर्ड को देखिए। एम्बेडेड सिस्टम की क्या डेफिनेशन है, माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड, माइक्रो कंट्रोलर हमारे पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क के लिए काम आते हैं, सॉफ्टवेयर ड्राइवन एंड रिलायबल रियल टाइम कंट्रोल सिस्टम, दीज आर कॉल्ड द एम्बेडेड सिस्टम। ये हमारे, अगर आप वर्ड याद कर लेंगे एम्बेडेड सिस्टम के, देन आपके लिए काफ़ी आसान रहेगा, है ना, इसको डिफाइन करना। इफ वी सी द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ द एम्बेडेड सिस्टम, व्हाट इज द बेसिक आर्किटेक्चर, हमारा क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है हमारे पास। वी हैव द सेंसर और ट्रांसड्यूसर। सेंसर, फर्स्ट आइटम वी आर सीइंग द सेंसर, ये हमारा क्या करता है, किसी भी फिजिकल पैरामीटर को मेजर करना और उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना। देन A to D कन्वर्टर, दैट कन्वर्ट दैट, यहाँ पर हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आएगा उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना। प्रोसेसर एंड ASIC, ये हमारे क्या करते हैं, प्रोसेसर हमारा क्या करता है, प्रोसेसर, अभी हम प्रोसेसर के बारे में और ASI के बारे में स्टडी करेंगे, दैट इज हमारा CPU की तरह वर्क करता है। then D2A converter, digital to analog converter, and actuator, what is the actuator compare the output given by means of the D2A converter to the actual output saved in it and store the authorized output। एक्चुएटर हमारा एक तरह से फाइनल एलिमेंट को ऑपरेट करने के काम में आता है, उसके लिए सिग्नल को ऑपरेट कराता है फाइनल एलिमेंट को। एंड व्हाट इज द, जैसे एग्जांपल हमारे क्या हैं, जैसे मोटर है, हमारे वॉल्व हैं, दीज आर द एक्चुएटर, दीज वर्क लाइक ए एक्चुएटर। मोटर जो हमारी होती है, इलेक्ट्रिकल मोटर्स हैं, वॉल्व हैं, कंट्रोल वॉल्व, ये सब हमारे एक्चुएटर की तरह वर्क करते हैं। Then we can say a D2A converter is used to convert the digital signal to analog converter। मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि हमारा जो कंप्यूटर होता है वो डिजिटल आउटपुट देगा, यहाँ पर जो हमारा प्रोसेसर होगा दैट विल प्रोवाइड द डिजिटल आउटपुट इनटू 1010 के फॉर्म में। और इस डिजिटल आउटपुट से हम किसी एक्चुएटर को, जो कि कंटिन्यूस एलिमेंट है, ऑपरेट नहीं कर सकते। तो फर्स्ट हम इसको क्या करेंगे, इसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर लेते हैं, देन वी ऑपरेट द एक्चुएटर। तो दीज आर द बेसिक पार्ट, मेमोरी फॉर स्टोरिंग द डाटा। इसी तरह से जो हमारा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर यहाँ पर हमने लिया हुआ है, ये हमारा क्या काम करता है, एनालॉग सिग्नल को हमारे को क्या करता है, डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के काम में आता है। तो इन दोनों का फंक्शन रिवर्स है, A to D हमारा एनालॉग टू डिजिटल में और D2A डिजिटल टू एनालॉग में कन्वर्ट करने के काम में आता है। प्रोसेसर जो हमारा होता है, व्हाट इज द प्रोसेसर, प्रोसेसर प्रोसेस द रिकॉर्ड टू डिग्री द आउटपुट एंड कीप इट टू द मेमोरी। हमारा जो रिकॉर्ड हमने स्टोर किया उसको प्रोसेस करना और मेमोरी में उसको स्टोर करना, दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ द
प्रोसेसर। तो these are the basic element of the हमारे embedded system. We will see further ASIC के बारे में भी हम देखेंगे, what is the ASIC. Now what are the some characteristics? If we see the characteristics of the embedded system, तो embedded system की हमारी क्या characteristics होती हैं? कुछ characteristics important आप देखेंगे embedded system की। सिंगल फंक्शन, एक पर्टिकुलर टास्क के काम में आता है, जैसे पेजर होता है तो पेजर का ही फंक्शन करेगा, जो भी एक फिंगरप्रिंट है तो फिंगरप्रिंट का काम करेगा एक पर्टिकुलर टास्क के लिए। टाइटली कंस्ट्रेंट, ये हमारा क्या होता है, डिजाइन जो इसमें है, कॉस्ट, साइज, पावर, सबकी एक वो होता है कि इतना ही हमको रखना है, इसको परफॉर्मेंस को अदरवाइज इसको अफेक्ट कर देंगी। इट मस्ट बी ऑफ ए साइज टू फिट ऑन ए सिंगल चिप, ये हमारी एक सिंगल चिप पर सेट हो जाना चाहिए। तो इसकी जो साइज वगैरह है उसका हम टाइटली वो रखते हैं, लिमिटेशन उससे ज़्यादा ना हो। रिएक्टिव एंड रियल टाइम होता है ये हमारा, क्योंकि एनवायरनमेंट में कई बार जो वेरिएशंस होते हैं उनके अकॉर्डिंग ये हमारा रियल टाइम में उस सिस्टम को जैसे कि ऑपरेट उसी के अकॉर्डिंग करता है। जैसा कि लाइक एक कार का हम देखें क्रूज कंट्रोलर, तो इट कंटिन्यूसली मॉनिटर क्या करता है, स्पीड को मॉनिटर करना, ब्रेक सेंसर। इट मस्ट कंप्यूट एक्सीलरेशन और डी एक्सीलरेशन रिपीटेडली विद इन ए लिमिटेड टाइम। ये एक हमारे लिमिटेड टाइम में इन चीज़ों को नोट हम करते हैं कि व्हाट इज़ द हमारा एक्सीलरेशन कितना लगाना है हमको, डी एक्सीलरेशन अकॉर्डिंग टू द स्पीड और इनके अकॉर्डिंग ब्रेक के अकॉर्डिंग ये कैलकुलेट होता है। माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड जो हमारे सिस्टम्स हैं ये माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड होता है। मेमोरी होती है इसमें। कनेक्टेड, इट मस्ट हैव कनेक्टेड पेरिफेरल टू कंट्रोल इनपुट आउटपुट डिवाइसेज। Hardware, HW and software system. Software is used for more features and flexibility. Hardware is used for performance and security. तो ये हमारा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का भी सिस्टम है। नाउ यू कैन सी दैट इट इज द, अगर हम आर्किटेक्चर डायग्राम हम बनाएं तो वी कैन मेक द लाइक दिस। ये हमारा इसका एक तरह से आर्किटेक्चर डायग्राम, एनालॉग इनपुट आउटपुट, डिजिटल इनपुट आउटपुट, मेमोरी, ASIP एंड ASIC एंड प्रोसेसर कोर। तो व्हाट इज द, ये हमारा एक कंबाइंड वी कैन से इट इज द आर्किटेक्चर ऑफ द एम्बेडेड सिस्टम की जो हमारी आर्किटेक्चर है वो हम इस तरह से भी बनाकर आ सकते हैं। नाउ व्हाट इज द ASIC हमारा क्या है, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ द ASIC इज द एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट। ASIC full form is application specific integrated circuit. These circuits are application specific. I tailored made ICs for a particular application. ये एक particular application के लिए ICs हैं जो use होती हैं। These are usually designed from root level based on the requirement of the particular application. ये हमारी particular application के काम में आती हैं। Some of the basic application specific integrated circuit example are the chip used in the toys, chip used for interfacing of memory and microprocessor, etc. ये हमारे ASICs होते हैं। Like ASIP application specific instruction set processor, तो इनमें हम क्या प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन सेट प्रोसेसर इज ए कंपोनेंट यूज्ड इन सिस्टम ऑन ए चिप डिजाइन। एक कंपोनेंट होता है जो सिस्टम में चिप डिजाइन के काम में आता है। इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ ASIP इज टेलर टू बेनिफिट ए स्पेसिफिक एप्लीकेशन, पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए इसमें इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं। तो इसको हम इसमें पर्टिकुलर जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि हम इसमें क्या इंस्ट्रक्शन डालें। ASIP instruction set is specifically designed to accelerate heavy most used functions. The ASIP architecture is designed to implement the assembly instruction set with a minimum hardware cost. Minimum hardware cost में assembly language के जो प्रोग्राम है उनको implement करने के काम में आता है। Processor core, what is the processor core? A CPU core is CPU processor. CPU core है that is called the processor ही कहलाता है। In old days every processor has just one core, एक core होती थी। अभी हम क्या करते हैं, सेवरल कोर होती हैं, 2, 3, 4, 5।
18 तक हो सकती हैं, और अलग-अलग कोर को हम अलग-अलग काम असाइन कर देते हैं सीपीयू में, जिससे कि क्या होता है कि हमारा जो वर्क है वो डिवाइड हो जाता है और कंप्यूटर वो इजीली उनको हैंडल कर लेता है। तो इन दिस वे आज हमने देखा कि एम्बेडेड सिस्टम क्या है, कि अपीलिंग डायग्राम्स आर द इट इज़ द एम्बेडेड सिस्टम आर्किटेक्चर हम ये बना सकते हैं। इट इज़ द दिस डायग्राम also explaining the embedded system. It is also the good diagram that is explaining the internal architecture of the embedded system. तो इसके बारे में आप इसको रीड करें। थैंक यू वेरी मच।